तो स्वागत है आपका एक नए कोर्स में। तो इस कोर्स का नाम जो है वो होने वाला है एडीसी। तो चलिए इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये कोर्स करने से आपको क्या फायदा है, कोर्स का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो इस कोर्स का क्या वैल्यूएशन पड़ेगा, प्राइस क्या है, और अगर आप ऑफलाइन करते हो तो क्या पड़ेगा। तो बहुत जानना जरूरी है इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो एक छोटा सा इंट्रो वीडियो है, तो उस वीडियो को पूरा आप थोड़ा सा समय निकाल के देख ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो कोर्स का नाम जो है वो क्या है, वो है एडीसी। ठीक है। फुल फॉर्म की अगर बात कर ले तो वो होता है एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। तो अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो ये है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दैट मीन्स कंप्यूटर पे आप डिप्लोमा कर रहे हो एक तो सबसे पहले, एंड देन उसके बाद वो भी एडवांस लेवल पे कर रहे हो। ठीक है। तो कोई भी चीजों को अगर आप एडवांस लेवल पे करते हो तो उससे क्या फायदा होता है, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि डिप्लोमा कंप्यूटर में करके होगा क्या। तो जैसा आप लोग टेंथ करते हैं, ठीक है, तो टेंथ में क्या होता है, बेसिक जितना भी जानकारी होता है, लाइक अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, और मैथ हो गया, फिर आपका हिंदी इंग्लिश और जैसे सोशल साइंस, यानी कि आप हर सब्जेक्ट को आप एक बेसिक लेवल पे पढ़ते हो, जिससे आपको ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन आगे जो आप पढ़ते हो उसके बाद आपको एक डिसीजन लेने में होता है कि आप क्या आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या क्या आप इसको एज अ करियर प्लान चूज कर सकते हो कि नहीं। तो कंप्यूटर में भी जो है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसके अंदर आपको जो डिप्लोमा होता है उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर्स में जो रेगुलर बेसिस पे यूजेस होती है, तो उसके अंदर जो है अ, इसके आगे आपका करियर प्लान हो सकता है कि नहीं, कि आप साइबर सिक्योरिटी में आगे जाओगे, कि चाहे आप डेवलपमेंट में अंदर आगे जाओगे, या फिर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग में, या फिर क्लाउड इंजीनियरिंग, एआई, किधर आप जाना चाहते हो। तो बेसिकली जब आप डिप्लोमा करते हो तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जब मिलता है तो आप आगे चल के करियर प्लान बना सकते हो। हालांकि कंप्यूटर एक अपने आप में करियर प्लान है, बट उस चीज को भी आप बेसिक से एडवांस पढ़ते हो। तो जो एडीसी है वो बेसिकली क्या है कि एडवांस डिप्लोमा है, यानी कि थोड़ा सा आपको बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा एंड धीरे धीरे एक एडवांस लेवल पे ले जाके आपको ये कोर्स एंड करेगा, ताकि इसके बाद आप क्या करियर प्लान ले सकते हो वो आपको समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा आपको मैं आपको ये बताता चलूँ कि कितने दिन का कोर्स होता है। तो अगर आप ये ऑफलाइन करते हो तो ये 12 मंथ का कोर्स हो जाता है। ठीक है, 12 मंथ का कोर्स हो जाता है, यानी कि ये टोटल 1 ईयर का कोर्स होता है। बट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन जो है, अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो ऑनलाइन वैसे आप दिन में 5 घंटे पढ़ के आप इसे 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो, 2 महीने में भी खत्म कर सकते हो। बट अमूमन ये 2 से ढाई महीने जाता है। ठीक है, 2 से ढाई महीने आप आराम से ले चलो कि ऑनलाइन करोगे, और पर डे भी अगर 2 घंटे बैठ के देखोगे तो 2 ढाई महीने तो जाएगा ही जाएगा, 3 महीने भी जा सकता है मैक्सिमम। तो ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हो तो ये 12 मंथ का कोर्स सीधा करके 3 महीने का हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख रहे हो, और साथ ही साथ आप जो आपका लर्निंग स्किल है वो बैकग्राउंड कैसा रहा है, तो बहुत बात होती है। बट ऑनलाइन जो है ये 3 महीने का, और ऑफलाइन ये टोटल 12 मंथ का कोर्स हो जाता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक्स होता है उसे हमें जानना है। हालांकि जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड देन इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर एम एस डॉस एक सॉफ्टवेयर है उसे पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस के अंदर हमें 4 सॉफ्टवेयर पढ़ना है, विच इज एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एंड देन लास्टली एम एस एक्सेस। ठीक है। अब ये एम एस क्या है, एम एस बेसिकली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है अमेरिका की जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, तो एम एस इसलिए वर्ड जुड़ गया। इसके बाद हमें जो है पढ़ना है फोटोशॉप, और फिर हम लोगों को पढ़ना है इंटरनेट, एंड देन लास्टली हम लोगों को क्या करना है इसमें, टैली प्लस जीएसटी।
तो ये बेसिकली हम लोगों का क्या है ना कि ये पूरा कोर्स है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर लेते तो आपको इसके अंदर एड ऑन में आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी हो जाता है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए मन लगा कि हम लोग इस कोर्स को करेंगे और आपको फोकस रखना है इस कोर्स के दौरान। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो देखें। अगर आपको दोबारा वीडियो देखने से भी समझ नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर नंबर दिया गया, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं अपना क्लियर एक छोटे से शब्दों में, ताकि समझ में भी आ जाए और सवाल और आपको जवाब भी मिल जाए। आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो उसके लिए मैं आपको बैठा हूँ यहाँ पे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस है तो उसमें हेल्प मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लाइव सेशन भी जाके आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर देते देते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी आपने सीखा है तो ये पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा, ठीक है, इस कोर्स के दौरान क्या मैं सीख भी रहा हूँ कि नहीं। तो ये आपका जो है टेस्ट सीरीज के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, बाकी बहुत सारे बातें हैं जो हम लोग कोर्स के दौरान धीरे धीरे पढ़ाते के साथ साथ करेंगे। तो बाकी इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोर्स लेने में या कुछ भी परेशानी हो तो आप जरूर इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।